नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। नए साल में किसानों को मिलेगा 1,62 करोड़ रुपए का ऋण। पाक सेना को ढेर करने वाले बेरुसिया का निधन हुआ। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नफरत और मोहब्बत का दिया हवाला। राहुल गांधी ने इशारों में बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज इशारों में बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। अलवर के मालेखेड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, आइए आप भी बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, अंबेडकर ने देश के लिए प्यार के बीज बोए। हमारा देश मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं। मैं नफरत में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बीजेपी वाले बुरे नहीं लगते। मैं रास्ते में जाता हूँ तो इशारा करके पूछते हैं कि क्या कर रहे हो। मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूँ कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए सबसे बेहतर योजना राजस्थान में है। मैं तारीफ करता हूँ तो बुराई भी। अशोक गहलोत ने खेला सियासी दाव। 1 अप्रैल से 500 रुपए में मिलेंगे 12 गैस सिलेंडर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में 1 अप्रैल से बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में 12 सिलेंडर दिए जाएंगे। सीएम गहलोत ने अलवर जिले के मालेखेड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। सीएम ने बजट पेश करने से पूर्व बीपीएल परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की है। सीएम गहलोत ने कहा कि देश में महंगाई की मार से आमजन परेशान है। पीएम मोदी ने उज्ज्वल योजना के नाम पर नाटक किया था। गैस सिलेंडर 1036 रुपए में मिल रहा है। सीएम ने कहा कि अगले महीने में बजट पेश करूंगा। राजस्थान में दिसंबर में गर्मी का मार्च, तापमान 30 डिग्री पार। राजस्थान में दिसंबर का महीना समाप्ति की ओर है, लेकिन सर्दी की बजाय गर्मी जोर पकड़ रही है। प्रदेश के कई स्थानों पर तो तापमान मार्च की तरह बना हुआ है। प्रदेश के पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 30 डिग्री या इससे अधिक दर्ज किया गया। सर्वाधिक तापमान सिरोही जिले में 31.8 डिग्री रहा। जालोर, फालोदी, जैसलमेर और बाड़मेर में भी 30 डिग्री से अधिक रहा, जबकि राज्य के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री पर पहुंच गया। माउंट आबू में 10 दिन में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक बढ़ा है। 8 दिसंबर को 1 डिग्री पर था, जो कि रविवार को 12 डिग्री पर पहुंच गया है, जबकि हर साल इन दिनों में तापमान 5 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। राजस्थान में रार, हरियाणा में प्यार। बीजेपी संग गठबंधन पर क्या बोले जेजेपी के चौटाला। हरियाणा में भाजपा के साथ गठबंधन सरकार में शामिल हुए जेजेपी के नेता और प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़ी घोषणा की है। उनकी पार्टी साल 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ेगी। हालांकि राजस्थान पर अभी ये फैसला नहीं लिया है। दरअसल जेजेपी अगले साल राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाग लेने की इच्छुक है, पर वे चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ेगी, इस पर फैसला अभी नहीं लिया है। सूत्रों का कहना है कि जेजेपी कम से कम 18 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन भाजपा के साथ इन पर अभी सहमति नहीं बना पाई है। जेजेपी 2019 से हरियाणा सरकार में भाजपा की जूनियर अलायंस पार्टनर है। जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 48 लाख का सोना। ट्रॉली बैग के किनारों पर छिपाकर शारजाह से लाया था यात्री। जयपुर एयरपोर्ट पर सोमवार को कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शारजाह से आए यात्री से अधिकारियों ने 872 ग्राम सोना पकड़ा है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार सोना तस्करी पर कार्रवाई की जा रही है। यात्री शारजाह से ये सोना लेकर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा था। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को संदिग्ध लगने पर एक यात्री को रोका। अधिकारियों ने यात्री के सामान की तलाशी ली। अधिकारियों ने यात्री से पूछताछ की तो वह संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाया। सघन तलाशी पर यात्री के पास 872 ग्राम सोना मिला, जिसे ट्रॉली बैग के किनारों पर छुपाया गया था। जब्त सोने की कीमत करीब 48 लाख रुपए की बताई जा रही है। मुफ्त में होता है 5 लाख रुपए तक का इलाज। इस सरकारी स्कीम में जुड़ चुके हैं 4.5 करोड़ लोग। सरकार देश के गरीबों को मुफ्त में इलाज मुहैया कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना चला रही है। अब तक देश के करोड़ों लोग इस स्कीम से जुड़ भी चुके हैं। ऑनलाइन भी इस स्कीम से जुड़ा जा सकता है। मनसुख मंडाविया ने संसद में कहा कि आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के जरिए देश के 4.5 करोड़ लोगों को 1 रुपया खर्च किए बिना इस स्कीम से लाभ मिल चुका है। सितंबर के महीने में इस स्कीम के लाभार्थियों की संख्या 3.8 करोड़ थी। पिछले 3 महीने में इस स्कीम में लगभग 1 करोड़ लोग और जुड़े हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में हम सभी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में इंटीग्रेटिव मेडिसिन के लिए अलग डिवीजन बनाने की तरफ काम कर रहे हैं। इस स्कीम के लिए कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से आवेदन कर सकता है। आयुष्मान भारत सरकार की एक हेल्थ स्कीम है, जिसके तहत सरकार आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड लोगों को प्रदान करती है। इस स्कीम के तहत आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक अस्पतालों में जाकर मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत स्कीम के लिए आवेदन करने वाले की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
कृषि क्षेत्र के लिए किसानों को मिलेगा 1.62 लाख रुपए का ऋण। रबी की फसलों की बुआई करीब करीब पूरी हो चुकी है। अब किसान फसलों की देखभाल में जुटे हैं और सिंचाई की व्यवस्था कर रहे। फसलों की निराई गुड़ाई, कीटनाशक व उर्वरक छिड़ाव, रोग व कीटों से बचाव के काम को किसान प्राथमिकता दे रहे हैं। किसानों को कृषि कार्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को बीज, कीटनाशक, खाद, कृषि यंत्र आदि खरीदने के लिए सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस कड़ी में नाबार्ड की ओर से अलग वित्तीय वर्ष के लिए 2,75,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण की आवश्यकता बताई गई है। इससे 1,62,000 करोड़ कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए अनुमानित किया गया है। दरअसल नाबार्ड की ओर से स्टेट फोकस पेपर का विमोचन किया गया, जिसमें राजस्थान में 2,75,000 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण की आवश्यकता बताई गई। पाक सेना को ढेर करने वाले बेरूसिया का निधन। 7 घंटे तक लगातार फायरिंग कर 25 पाकिस्तानी सिपाहियों को मौत की नींद सुलाई थी। 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के असली हीरो बेरूसिया शेखावत का सोमवार को निधन हो गया। 81 साल के बेरूसिया 14 दिसंबर से जोधपुर में एम्स हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत परेशानी थी। इलाज के दौरान सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। ये वही बेरूसिया है जिनका बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी ने किरदार निभाया था। उन्हें एम्स के आईसीयू में एडमिट किया गया था, लेकिन सोमवार दोपहर इलाज के दौरान उनका देहांत हो गया। इधर बेरूसिया के निधन की सूचना मिलने पर बीएसएफ डीआईजी संजय यादव भी एम्स हॉस्पिटल में पहुंचे। यहां से पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए मंडोर स्थित बीएसएफ हेडक्वार्टर ले जाया गया। यहां से मंगलवार सुबह पार्थिव देह गांव लाई जाएगी। यहां अंतिम संस्कार होगा।